हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद अर्सवान में। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम एसएससी जीडी 2024 के लिए जो भर्ती आई है 26,000 की, उसके लिए हम दोस्तों डेली एक वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें हम दोस्तों आपको प्रीवियस जो पेपर हुए थे उसमें मैथ का एक पूरा पेपर मैं आपको सोल्व करवाया करूँगा। तो पहला वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, कहता है कि ए और बी के वेतन का अनुपात 6:7 है। चलिए मैं लिख लेता हूँ। ए और बी के वेतन का अनुपात आपको दिया गया है 6:7। ए और बी के वेतन का अनुपात दिया गया है 6:7। कहता है यदि बी के वेतन में 5.5% की वृद्धि कर दी जाए। ऐसा करना दोस्तों, इसमें भी आप 100 से गुणा कर लेना और इसमें भी 100 से गुणा कर लेना, ठीक है। डेली एक मॉक टेस्ट हम डेली लगाएंगे। तो यहाँ से देखिए, ये इस मान लीजिए दोस्तों, ए का वेतन है 600 रुपये, तो बी का वेतन है 700 रुपये। कहता है बी के वेतन में 5.5% की वृद्धि होती है। 5.5% की वृद्धि, देखिए इसका वेतन तो जो का तू रहेगा, जबकि इसका वेतन है इसका वेतन है 700 रुपये। तो 700 में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 5.5% की। तो 5.5% का मान है 11/2। 11/2 यानी कि 1 ये आ गया दोस्तों। 11/2 5.5% का मान है, और उसमें से 1/100 हमने प्रतिशत में चेंज करने के लिए कर दिया। तो जीरो से देखिए यहाँ जाएगा 11/200, तो 200 11/200, ये आपका कुल वैल्यू आ गया, ठीक है। अब आप क्या करिए दोस्तों, ये इसका नया वेतन आ गया। अब चलिए इसको इससे काट लीजिए। तो 7 का 7, 7 का 7, 7 दूना 14। चलिए दोस्तों, एक बार मैं आपको यहाँ पर दिखाई देता हूँ। इसके बाद कहता है तो उसका कुल वेतन 1,47,700 रुपये हो जाता है। तो उसका कुल वेतन 1,47,700 रुपये हो जाता है, ठीक है। जबकि हमारा जो वेतन हो गया कितना हो गया? 1,477 रुपये। जबकि वो कहता कितना है? 1,47,700। 1,47,000 दिया गया है, 1,47,700, ठीक है, रुपये हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये इससे कितनी टाइम कट गया दोस्तों? 100। तो यानी कि 1% का मान कितना आ गया? यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से देखिए 1% का मान कितना आया? 200 रुपये। कैसे भाई? इससे 100 टाइम 100 की गुणा 2 यानी कि 200 रुपये, 1% का मान। अब से क्या पूछा गया है? ए का वेतन पूछा गया है। ए का वेतन रुपए में क्या है? तो याद रखना दोस्तों, ए का वेतन रुपए में क्या है, ठीक है। ए का वेतन रुपए में क्या है? तो चलिए हम यहाँ से क्या करेंगे भाई, 200 रुपये आ गया। अब 1% का मान 200 है, तो 600% का मान हमें पूछा गया है। तो यानी कि हम 2×6=12, तो 4 जीरो, यानी कि 1,20,000। कितना दोस्तों? 1,20,000। तो उसका पहले वेतन भी 1,20,000 था, अब का वेतन भी उसका 1,20,000 है। उम्मीद करता हूँ। और यह ऑप्शन नंबर 2 में आपको दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 में आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या कहता है। आज का सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या कहता है। एक टेलीविजन जिसका एमआरपी आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या कहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या कहता है। एमआरपी है 14,500। एमआरपी आपको दिया गया है 14,500। और आपको बाद में क्या कहा उसने कि कहता है एक टेलीविज़न 14,500 रुपये में उपलब्ध था। दिवाली सेल के दौरान मूल्य घटकर 11,890 रुपये हो गया। यानी कि अब जो मूल्य हो गया वो 11,890 रुपये हो गया। यानी कि आप खरीद कर लेकर आए इतना, यानी कि ये है इसका सेलिंग प्राइस, एसपी। तो कहता है प्रतिशत छूट। हमेशा प्रतिशत छूट किस पर दी जाएगी? हमेशा प्रतिशत छूट याद रखना दोस्तों, एमआरपी पर दी जाती है, यानी कि उसके अंकित मूल्य पर दी जाती है। तो सोल्व करिए। 14,500 में से 11,890 घटाइए तो 0, और 10 में से 9 गया 1, यहाँ बच गया 4, 14 में से 8 गया दोस्तों कितना? 6, और यहाँ पर बच गया 13, 13 में से 11 गया, यानी कि 2,610 रुपये की उसे छूट मिली। लेकिन हमें प्रतिशत में छूट बतानी है, तो नीचे हमें ये भी रखना होगा। तो आ जाएगा 14,500। तो 2 जीरो तो 100 से कट जाएंगे, क्योंकि 100% है। हमेशा जो छूट होती है वो छूट परसेंट में बताना है। तो 0 से 0 कट गया, यानी कि 100 से 100 खत्म हो गया। अब बचाइए, अब इसको काट लेना। चलिए
अब कैसे काटोगे देखिए, ध्यान दीजिएगा। तो आप क्या करना दोस्तों, देखना 29, क्या ये 29 से कट जाएगा? 29 नम्मा, चलिए ऑप्शन देख लेना, 19 के समथिंग है, ठीक है। क्या 19 से पूरा का पूरा टाइम कट जाएगा? मेरे हिसाब से दोस्तों, चलिए जो भी आपका ऑप्शन होगा यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसे सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा इतने %। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आइए आपसे खुद सोल्व करके देखना। एक काम करना है, 29 से काट लेना, 29 से पूरा पूरा कट जाएगा, 29 पंजे 145 और 29 से काटना, 29 नम्मा, 9 नम 81, हासिल को लग गया 8, 2 नम 18 और 8 26। देखना ये कट गया कितनी बार टाइम? 90। चलिए 9 नम 81, 2 नम 18 और 8 26, तो यानी कि ये कितनी बार कट जाएगा? 90 बार, ठीक है। और 90 को 5 से आप काटिएगा तो दोस्तों कितना आ जाएगा? 18%। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की चीज़ें बताई समझ में आई क्या? ऑप्शन नंबर 3 में आपको दिया गया है 18%। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है। चलिए, निश्चित राशि 2.5 वर्षों में 12% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9,800 रुपये हो जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज तो मैंने बहुत अच्छा तरीके से आपको समझाया है। कहता है 2.5 वर्षों में 12% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 9,882 रुपये 50 पैसे। 9,000, ध्यान दीजिएगा, 9,982 रुपये, 9,982 रुपये 50 पैसे, इतने रुपये हो जाती है यदि ब्याज 10 मासिक संयोजित हो। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था ना, मैंने आपको बताया था जब आपको 10 मासिक दिया जाए तो ये चीज़ें मैंने आपको वहाँ पर समझाई थी। तो मैंने बताया था रेट में तो भाग देना है, रेट में भाग देना है किसका बताओ? रेट में तो भाग देना है। अच्छा मुझे एक बात ये बताओ, मुझे एक बात ये बताओ, रेट में तो भाग देना है 12/10 का, और टाइम में इसका गुणा करना है, टाइम में गुणा करना है, रेट में भाग देना है 12/10 का। ये चीज़ें मैंने वहाँ पर आपको समझा रखी हैं। अब दोस्तों रेट आपका 12% है, 12/10 से भाग दोगे तो रेट आ जाए, नई रेट आएगी 10%। और अगर आपसे 10, ये 2.5 वर्ष है ना दोस्तों, 2.5 वर्ष है, तो यानी कि 5/2 में इसका गुणा करिए तो कितना आएगा? 20, और 20 या 60, यानी कि नया टाइम आ जाएगा 3 वर्ष। चलिए चलिए मैं डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूँ। ये आ गया नया रेट और नया टाइम, इसे लेकर के बनाना है तो इतने % का ब्याज आ जाएगा, 13.3 इतने %। तो पॉइंट से पॉइंट हट गया दोस्तों। गुणा आपसे पूछा गया है मूलधन, यानी कि 100% का मान आपसे पूछा गया है। तो 11 से सोल्व कर लेना। पहले तो आप एक काम करना, 11 से पूरा का पूरा सोल्व कर लेना। 11 से कर लेना चाहे 121 से कर लेना, दोनों कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं। 11 नम 99, ठीक है दोस्तों, 11 नम 99। और देखिए फिर आपका यहाँ पर नहीं कटेगा, जीरो उतरेगा पूरा का पूरा। 11 सत्ते 77 बचा 5, 11 पंजे 55, और 11 से इसको काटिएगा दोस्तों कितनी बार? 121 टाइम। फिर 11 से काटिए, 11 8 88, 11 8 88 बचा 2, और 11 सत्ते 77, 11 8 88 बचा 2, 11 दूनी 22, और 11 पंजे 55, और फिर 11 आ गया। फिर 11 से इसको काटिए, 11 सत्ते 77, 11 पंजे 55, 75 आ गया। यानी कि दोस्तों आपका 7500 जो था वो मूलधन था, 7500 मूलधन था। किसी भाई को यहाँ तक की चीज़ें बताओ समझ में आई या नहीं? ऑप्शन नंबर 4 में आपको दिया गया है, ऑप्शन नंबर 4 में आपको दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 में आपको दिया गया है। कुछ भाई को ये कहोगे कि ये कैसे आया, तो आप पहले जा करके मेरा चक्रवृद्धि ब्याज का वीडियो देखिए, आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी, कंप्लीट चीज़ें समझ में आएगी। अगर आपको तब भी समझ में नहीं आती तो मैं एक बार फिर पढ़ाने वाला हूँ चक्रवृद्धि ब्याज दोबारा से कंप्लीट, उसका वीडियो डेली देखना, ठीक है। कहता है एक निश्चित राशि, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है। एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 4 वर्षों में 13,200 रुपये और 8 वर्षों बाद 16,400 रुपये हो जाती है, तो समान राशि 3.5 वर्षों के लिए 10% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज रुपये में क्या होगा? तो चलिए, वो 8 वर्ष में 16,400 रुपये हो रही थी। यहाँ पर थोड़ा सा गलती कर दिया था मैंने,
चलिए एक बार देखिए, 0 यहाँ पर 0 बच गया, 4 में से 2 गया, 2 बच गया। और देखिए 3200 रुपये तो आया, लेकिन वो 4 वर्षों में आया, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना आया? 800 रुपये। 1 वर्ष का ब्याज 800 रुपये, तो 4 वर्षों का ब्याज 3200 रुपये है। 4 वर्ष का ब्याज 3200 रुपये है। 4 वर्ष का ब्याज 3200 रुपये है। तो यानी कि वो कितनी राशि रही होगी? 10,000 रुपये रही होगी। वो राशि कितनी रही होगी? 10,000 रुपये रही होगी। ठीक है, 10,000 रुपये रही होगी। यहाँ तक की चीज़ें बताओ समझ में आई या नहीं? तो 10,000 का आपको 32% निकालना है। 10,000 का 32% निकालिए, आंसर आपका हाथ में आ जाएगा। तो ये आ गया 3200 रुपये। तो 3200 रुपये ऑप्शन नंबर 1 में, बी में दिया गया था। ठीक है, थोड़ा सा गलती हो गया था, इसलिए आपसे माफ़ी चाहूँगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, को वेस्ट करते हुए आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए क्या कहता है। एक व्यक्ति 1600 मीटर, चलिए एक व्यक्ति 1600 मीटर लंबी सड़क को 4 मिनट में पार करता है। उसकी, अरे आ जाइए भैया, पहले आप क्या करिए, 1600 मीटर पर सेकंड में चेंज करिए भाई। 4 मिनट का मतलब है 240 सेकंड, 4 मीटर का मतलब है 240 सेकंड। और इसको अगर आपको क्या बताना है भाई, किलोमीटर प्रति घंटा, तो 18/5 से आपको गुणा करना पड़ेगा। सोल्व करिए, 0 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 36 18 6 चौक 24। ठीक है, 4 से 40, 40 दिया 120, 4 पंजे 20, तो आ जाएगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा, 24 किलोमीटर पर आवर। ध्यान दीजिएगा, 24 किलोमीटर पर आवर, जहाँ पर भी आंसर होगा वही आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 में इसको दिया गया था। एक और क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा तो मुझे ये आपको करवाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है। कहता है यदि 2 संख्या हो, मान लीजिएगा दोस्तों 2 संख्या है, उनका औसत आपको दिया गया था। पहली बार भी मैंने आपको ये चीज़ें पढ़ाई थी। अगर औसत दिया है 2 संख्या 3 संख्या का, तो मैंने उसका योग निकालने का सूत्र बताया था। जितनी संख्या है उनसे गुणा कर देना, तो आ जाएगा 13 दूनी 26। तो ये योग है। तो कहता है उनके गुणनफल का वर्गमूल 12 है। उनके गुणनफल, मान लीजिए दोस्तों उनका अगर मैं गुणनफल कर दूं, तो उसका जो वर्गमूल आपको दिया गया है 12 है। तो वर्गमूल का मतलब है यानी कि उसका वर्ग अगर करें तो वो 12 नहीं 12 ही रहेगा। ठीक है, वर्गमूल का अगर वर्ग करें तो वह 12 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, का वर्गमूल अगर करें तो 12 यानी कि 144 हो जाएगा। ठीक है, 144 हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया है तो संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए, यानी कि आपसे x माइनस वाई का मान पूछा गया है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप निकाल लोगे। देखिए कैसे। अब आप क्या करना, इसमें 2 से गुणा करना और इसमें भी 2 से गुणा करना, यानी कि कितना आ जाएगा 288। अब क्या करना, इसका स्क्वायर करना, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 2xy, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर खोल रहा हूँ मैं। तो यहाँ से आपका जाएगा 676। ठीक है, और इसका मान आपको निकालना है, यानी कि इसका मान तो आपको दिया गया है कितना 288। 288 इसमें से डायरेक्ट माइनस कर रहा हूँ मैं। 16 में से 8 गया 8, यहाँ बच गया 16, 16 में से 8 गया फिर 8 बच गया, और 5 में से 2 गया 3, 388 5। ठीक है, ठीक है 388। यहाँ तक की चीज़ें बताइए, समझ में आई क्या? अब हम क्या करते हैं, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2xy, यानी कि इसमें मान पुट करते हैं, यानी कि 388 यहाँ पर रखते हैं और माइनस के 288 यहाँ पर रखते हैं, क्योंकि 2xy का मान है 288 यहाँ पर रख दिया। तो यहाँ से आ गया 100। तो 100 अगर देखिए ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, इधर वर्गमूल हटेगा इधर वर्गमूल चढ़ेगा, तो कितना आ जाएगा x माइनस वाई का मान कितना आ जाएगा 10। तो दोनों संख्याओं का योग कितना है 10 है। ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है। यहाँ तक की चीज़ें बताओ समझ में आई या नहीं? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या